नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं चीन और अमेरिका के मध्य चलने वाले चिप युद्ध के बारे में। यह चिप युद्ध क्या है, क्या कुछ चीन ने किया है जिसको लेकर की ये चर्चा हो रही है। बात यह भी हो रही है इन दोनों के जो वार अभी शुरू हो गए हैं, वार का मतलब एक आपने ट्रेड वार सुना होगा, और अभी चिप को लेकर के उसमें जो कच्चा मटेरियल लगता है या कच्चा माल लगता है, जिसे आप रॉ मटेरियल भी कहते हैं, उसको लेकर के निर्यात पर नियंत्रण स्थापित किया है चीन ने। अब इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कहा जा रहा है कि इससे दोनों देशों के मध्य युद्ध छिड़ गया है और उसका प्रभाव भारत पर भी हो सकता है। तो भारत पर क्या कुछ प्रभाव होगा, इसके बारे में आज के सेशन में हम समझने वाले हैं। इसी में हम सेमीकंडक्टर के बारे में भी समझेंगे, साथ ही साथ हम यह भी समझेंगे कि क्या कुछ भारत ने इस दिशा में प्रयास किया है। तो यहाँ पर देखें, ये कहा गया है कि क्या चीन अमेरिका चिप युद्ध से भारत होगा प्रभावित। अब ये जो पेपर की कटिंग है, बिजनेस मैटर्स में हाउ डज द चाइना यूएस चिप वार अफेक्ट इंडिया, अब कैसे प्रभावित करेगा भारत को, इसके बारे में बात की जा रही है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ चर्चा में रहा है। तो गैलियम और जर्मेनियम दो धातु हैं। ये जो तत्व हैं, इन तत्वों के निर्यात को चीन ने नियंत्रित किया है। तो यहाँ पर देखें, ये दोनों धातु बताई गई हैं। कई पेपर में ये दावा किया गया है कि यह जो रेयर धातु पृथ्वी पर पाई जाती हैं उनमें से हैं, जबकि कुछ जो वैज्ञानिक हैं उनका दावा है कि यह रेयर नहीं है। जो 17 प्रकार के धातुएं हैं उनमें यह शामिल नहीं है। यह धातु और अधातु के बीच की स्थिति है। इनका इस्तेमाल जो सेमीकंडक्टर है उसमें किया जाता है। तो इसी को लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि निर्यात को नियंत्रित किया है। नियंत्रित कैसे किया है, अब ये समझ लीजिए। चीन ने इस प्रकार से नियंत्रित किया है कि जो भी उसके निर्यातक देश हैं, चूँकि 60 और 80% का हिस्सा चीन अकेले इसके उत्पादन में रखता है, इन दोनों धातुओं के। स्वाभाविक सी बात है कि जो विश्व के अन्य देश हैं वो यहाँ से निर्यात करेंगे और चिप बनाने में इसका इस्तेमाल करेंगे। ऐसी स्थिति में चीन ने अपने निर्यातकों से कहा है कि अगर आप किसी भी देश को निर्यात कर रहे हैं तो निर्यात के लिए आपको लाइसेंस लेना होगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताना होगा कि आप किस देश के आयातक को आप निर्यात कर रहे हैं। तो इससे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर नियंत्रण स्थापित किया गया है, अर्थात निर्यात को प्रतिबंधित तो नहीं किया गया है, लेकिन इससे निर्यात प्रभावित होगा नकारात्मक रूप से। तो इन्हीं बातों को लेकर के ये कहा जा रहा है कि अर्धचालक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे हम सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। अब इसके आगे कुछ और महत्वपूर्ण बातें। तो जो सेमीकंडक्टर और उसके महत्व की बात करें तो इसका निर्माण सिलिकॉन से होता है। सिलिकॉन के साथ साथ जो सिलिकॉन है, तांबे या एल्युमिनियम जैसे शुद्ध जो कंडक्टर हैं उनसे बनता है, और ये कम बिजली का संचालन करता है। कम बिजली के संचालन का मतलब ये है कि जो भी हमारे स्मार्ट वॉच हैं या फिर स्मार्टफोन है या जो गाड़ियां हैं उसमें इस चिप का इस्तेमाल होता है, और ये बिजली की खपत को कम करते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि कांच और इंसुलेटर से अधिक बिजली का संचालन इसमें होता है, इसकी अपेक्षा बात की जा रही है। इसी से संबंधित कुछ और बातें। इसका महत्व ये है कि उत्पादों में उपयोग होता है। कौन से उत्पाद? तो जितने भी आधुनिक उत्पाद आप देखेंगे, आधुनिक उपकरण देखेंगे, उन सब में सेमीकंडक्टर आवश्यक रूप से उपयोग किया जाता है। जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच उपकरण, गेमिंग हार्डवेयर, जो एआई द्वारा संचालित मशीनें हैं, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दिन प्रतिदिन आप देखेंगे तो जो स्मार्टफोन हैं वो अपडेट होते जा रहे हैं। अपडेट होने के साथ साथ बैटरी की ड्यूरेबिलिटी हमें चाहिए कि हम जो एमएच बैटरी है उसकी कैपेसिटी वो बढ़े और एक बार चार्ज करने के बाद हम अधिक समय तक उसका इस्तेमाल कर पाएँ। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए निर्माण इसका कैसे किया जाता है, तो वही देश इसका निर्माण कर पाता है जो उन्नत प्रौद्योगिकी वाला देश है या जिसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। साथ ही साथ वहाँ पर विशेषज्ञता आवश्यक है। अगर उस देश के पास इसको बनाने की विशेषज्ञता है तो वो बना पाएगा, अन्यथा कोई देश इसे नहीं बना पाएगा। भारत ने भी इस दिशा में प्रयास किया है और सेमीकंडक्टर मिशन भी लॉन्च किया है। एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो सेमीकंडक्टर बनाया जाता है इसकी डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है और सभी देश इसकी डिज़ाइनिंग नहीं कर पाते। यहाँ पर 20वीं सदी में अगर बात किया जाए तो क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था, अर्थात उसका बोलबाला था।
आज जब हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, सबसे ज़्यादा तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लगातार टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो सेमी चिप हैं या सेमीकंडक्टर हैं, इसने इसको क्रूड ऑयल को प्रतिस्थापित कर दिया है। ये अब वहाँ पर मतलब जो क्रूड ऑयल है उसके स्थान पर आ चुका है। क्या है कंडक्टर्स पर अमेरिका और चीन युद्ध, तो इसको एक बार समझ लेते हैं। अमेरिका ने वर्ष 2020 के बाद क्या किया था कि चीन को सेमीकंडक्टर तकनीकी देने से इनकार कर दिया था, और इनकार ही नहीं किया था, उसका उद्देश्य ये रखा था कि हम चीन को उच्च तकनीकी प्रभुत्व हासिल करने से रोक सकें। पहले चीन और अमेरिका के संबंध बहुत प्रगाढ़ थे। धीरे धीरे जैसे ही चीन बढ़ता गया आगे, अमेरिका अब उसे रोकने का प्रयास कर रहा है। तो उन्हीं प्रयासों में यह भी एक प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। साथ ही जो चिप निर्माण है उसको अपने घरेलू क्षमता को बढ़ाना शुरू कर दिया अमेरिका ने, और जैसे ही ये बढ़ाना शुरू किया तो उसके कुछ और हम कदम के रूप में देख सकते हैं। जो ट्रंप थे, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्या किया था, जो दूरसंचार की कंपनी है हुआवेई और अन्य जो सहायक कंपनियां थी, उन सभी कंपनियों पर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे को ध्यान में रखते हुए इन्हें सूचीबद्ध किया था। और न केवल सूचीबद्ध किया था, भारत की बात करें तो भारत ने इनको प्रतिबंधित कर दिया था 5G टेक्नोलॉजी से संबंधित। ठीक है, यहाँ पर इस ट्रंप के बाद वाइडेन बनते हैं, जो वीडेन या वाइडेन भी कहा जाता है। तो ये जो वाइडेन प्रशासन है, हुआवेई पर भी इन्होंने प्रतिबंध बरकरार रखा और इस तरह से इन्होंने चीन को पीछे छोड़ने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं, चीन ने क्या प्रयास किया, तो वर्ष 2019 में मेड इन चाइना 2025 योजना की इसने शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य ये था कि हम सेमी कंडक्टर्स जो हैं उसमें आत्मनिर्भरता हासिल कर लें, और हासिल करने के साथ साथ वर्ष 2020 में चीन सेमीकंडक्टर मशीनों का सबसे बड़ा बाजार बन गया। अर्थात आप ये देख रहे हैं कि एक तरफ अमेरिका इनको तकनीकी देने से मना कर रहा है, दूसरी तरफ इन्होंने मेड इन चाइना 2025 जो योजना शुरू की गई, इस योजना के माध्यम से यह सबसे बड़ा बाजार उसी मशीनों का बन गया जिसको लेकर के प्रतिबंध लगाया गया था। यूएसए के निर्यात नियंत्रण से चीनी योजना प्रभावित ज़रूर हुई, लेकिन अंततः एक बाजार बन गया। और आज की बात करें तो चीन इस क्षेत्र में अग्रणी और अन्य भी देश हैं, ताइवान की भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चाहता है कि अपना प्रभुत्व स्थापित कर ले सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, क्योंकि सभी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आगे बढ़ें, कुछ और बातें। तो चीन की जवाबी कार्यवाही क्या थी, तो यूएसए चिप निर्माता कंपनी जो माइक्रोन है उसने क्या किया, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से इनको प्रतिबंधित कर दिया। ये कौन सी है, तो यह यूएसए की चिप निर्माता कंपनी है। चीन ने अपने यहाँ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उनको उपलब्ध कराना चाहिए था उसको बंद कर दिया कि हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे। 2022 में यूएस कांग्रेस ने क्या किया, चिप्स और विज्ञान अधिनियम पारित किया, और इसके तहत यूएसए ने $280 बिलियन की नई फंडिंग की, और नई कंपनियों को फंडिंग की, और फंडिंग करके इसका उद्देश्य ये रखा कि घरेलू अनुसंधान अर्थात रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हमें बढ़ाना है, और जो सेमीकंडक्टर है उसका हम बड़े पैमाने पर निर्माण कर सके और फिर इसका निर्यात कर सके। तो ये काम अमेरिका ने किया। साथ ही साथ चिप युद्धों की वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो ऐसा नहीं है, जो मैंने कहा कि दो जो तत्व हैं जिनको लेकर के चीन ने अपने निर्यातकों को हिदायत दी है कि आपको एक तो लाइसेंस लेना होगा, और दूसरी बात यह है कि आप जब भी किसी को निर्यात कर रहे हैं तो आपको पूरा डिटेल बताना पड़ेगा। तो ऐसा पहली बार नहीं कर रहा है, जापान के साथ भी चीन ऐसा पहले भी कर चुका है। तो जापान की बात की जाए तो चीन को सेमीकंडक्टर निर्यात पर प्रतिबंध की घोषणा की थी। जापानी प्रतिबंध जुलाई से प्रभावी हो गया है। साथ ही साथ चीन की बात की जाए तो यह परिणामों की चेतावनी दी कि इसके जो परिणाम होंगे वो घातक होंगे, ये जापान को दिया था। साथ ही साथ यूएस की बात करें तो यूएसए चिप तकनीकी तक चीन की पहुंच को प्रतिबंधित करने का हर संभव प्रयास किया, और जो प्रमुख साझेदार देश हैं इस क्षेत्र में काम करने वाले, अर्थात जो सेमीकंडक्टर बनाते हैं, उनके साथ मिलकर के ये काम किया। और वो काम क्या था, अब उसको देख लेते हैं। यहाँ पर 4 चिप अलायंस बनाए गए, बनाया गया, उसमें 4 देश शामिल हैं। यहाँ पर देखें, इसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, जापान है, दक्षिण कोरिया और ताइवान। यहाँ पर
तो साथ ही साथ आप ये समझ पा रहे हैं कि ये 4 देशों को मिलाकर के जो बनाया गया है, इसमें जापान पहले से ही शामिल है। और आगे चल कर के हम क्वाड की बात करेंगे, क्वाड भी इसके लिए महत्वपूर्ण है। परिणाम ये हुआ कि चीन का जो चिप आयात है 2023 में, पहले 5 महीनों में 20% की इसमें कमी देखी गई। अन्य जो प्रयास अमेरिका की तरफ से किया गया, यूएसए ऐसे प्रयासों के लिए नीदरलैंड की भी पैरवी की, अर्थात नीदरलैंड से पैरवी की कि आप ऐसा करिए, इस दिशा में प्रयास करिए जिससे चीन को रोका जा सके। ASML जो डच कंपनी है, गहरी पराबैंगनी लिथोग्राफी मशीनों की दुनिया में एकमात्र ये निर्माता है। निर्माता होने के साथ साथ कुछ विशेष प्रकार के जो चिप हैं, इन्हीं मशीनों से बनाए जा सकते हैं। अमेरिका ने इनसे पैरवी की थी कि भैया आप चीन को निर्यात मत करिए, तो निर्यात इन्होंने नहीं किया। नीदरलैंड ने मशीनों का चीन को निर्यात बंद कर दिया, जिससे चीन का इस क्षेत्र में जो विशेष किस्म के चिप बनाए जाते हैं, उन चिपों का निर्माण प्रभावित हुआ। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि डाटा ऑफ रेयर अर्थ जो हमने बात किया, एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, उसमें यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो 2021 में इसकी स्थिति ये है, और यहाँ पर 2022 में इसकी स्थिति ये रही है, अर्थात बढ़ी ही है, यहाँ पर बढ़ी हुई प्रतीत हो रही है। इसके पास रिजर्व की बात किया जाए तो इतने आंकड़े में आप देख सकते हैं इसके पास रिजर्व है। वहीं पर चीन की बात की जाए तो चीन के मामले में ये देखा गया कि यहाँ इससे ज़्यादा है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोनों, अर्थात 2021 और यहाँ पर 2022। साथ ही साथ इसी क्षेत्र में आप यहाँ पर देखेंगे तो रिजर्व के मामले में भले ही थोड़ा कम दिखाई दे रहा है चीन, लेकिन ये स्थितियाँ अलग अलग देशों की स्थिति आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं। अब बात यहाँ पर ये होती है कि जो प्रोडक्शन डाटा ऑफ जर्मेनियम की, तो ये क्या बताता है, वर्ल्ड रिफाइनरी प्रोडक्शन एंड रिजर्व की बात की जा रही है। यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो यहाँ पर WW, जो चीन है वहाँ पर देखेंगे ये स्थिति है, और यहाँ ये स्थिति है 2020 की बात की जा रही है, ये 2021 की बात की जा रही है। रसिया की स्थिति आप देख सकते हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ अदर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर 40,000 के आसपास ये बताया गया है। टोटल जो वर्ल्ड वाइड आपको देखने को मिलेगा 1,40,000 के आसपास ये स्थिति देखी जा रही है। अच्छा, यहाँ तक तो चीज़ें हमने समझ लिया। अब प्रोडक्शन डाटा ऑफ गैलियम की बात करें तो इसमें क्या स्थिति है, यूनाइटेड स्टेट यहाँ पर नील है, और साथ ही साथ चीन की बात की जाए तो ये स्थिति आपको देखने को मिल रही है 3,17,000, और यहाँ पर जो 2021 है, 2021 में बढ़ता हुआ आंकड़ा आपको दिखाई देगा। अन्य जो देश हैं, जापान की बात कर लें, फिर कोरिया रिपब्लिक की बात करें, रसिया की बात करें, तो वहाँ पर इनकी स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन ठीक ठाक ही है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अब यहाँ पर गैलियम प्रोडक्शन इन इंडिया की बात करें तो यहाँ पर क्या स्थिति है, तो देखिए गैलियम का उत्पादन भारत में 9 के बराबर होता है, और ये बताया जा रहा है कि मोनाजाइट का उत्पादन भारत में लगभग 4,000 मीट्रिक टन वार्षिक होता है। यहाँ पर दुर्लभ पृथ्वी खनिज के प्राथमिक स्रोत की बात की जाए तो यह एक दुर्लभ पृथ्वी खनिज है। यहाँ उसी से संबंधित ये कुछ बातें बताई गई हैं जो आपको दिखाई दे रहा है प्रोडक्शन के बारे में। जो गैलियम इज रिकवर्ड एज अ बाई प्रोडक्ट, वाइल ये बाई प्रोडक्ट है, ये मूल जो प्रोडक्ट कहा जाता है वो नहीं है, बाई प्रोडक्ट है। जब एल्युमिनियम यहाँ पर वाइल जब प्रोसेस किया जाता है किसका, एल्युमिनियम का, तब ये बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। अब साथ ही साथ इससे संबंधित बातें सारी यहाँ पर बता दी गई है। यहाँ पर देखिए यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सेज इंडिया इज़ नॉट रिलायंट ऑन चाइना फॉर एक्सेसिंग रेयर अर्थ मिनरल्स। ठीक है, ये हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनका कहना है। तो इससे संबंधित जो बातें यहाँ पर बताई गई हैं, चल रहे चिप युद्ध से भारत के लिए क्या अवसर है, एक तो ये बात है। ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं इससे भारत के सामने कौन से अवसर उपलब्ध हैं, तो चीन के विकल्प के तौर पर भारत अपने आप को बढ़ा रहा है कि चीन जब निर्यात बंद कर रहा है तो जिन वस्तुओं को वो निर्यात के रूप में नियंत्रित कर रहा है या निर्यात को नियंत्रित कर रहा है उसका हम एक विकल्प हो सकते हैं या विश्व को एक विकल्प के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। भारत के बारे में बात करें तो युद्ध को अपने फ़ायदे में बदल सकता है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था
कि आपदा में अवसर तलाशना, वही स्थिति कुछ देखने को मिल रही है। भारत की बात करें तो सेमीकंडक्टर फर्म अभी नहीं है। अभी एक समझौता फॉक्सकॉन के साथ हुआ था, वो समझौता रद्द भी हो गया। फिर विदेशी चिप निर्माता कंपनियों को प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है और भारत इस दिशा में प्रयास कर भी रहा है। डिज़ाइन लिंक प्रोत्साहन योजना के तहत, अर्थात इस योजना के माध्यम से उन्हें अवसंरचना तो उपलब्ध करा ही रहा है, बल्कि वित्तीय सुविधा भी उपलब्ध करा रहा है ताकि भारत में इसका उत्पादन बढ़ सके, और आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है जो विदेशी निवेशक हैं इस देश में आएँ और निवेश करें और इस योजना का लाभ लें, भारत में सेमीकंडक्टर बनाएं। प्रोत्साहन योजना की घोषणा, कई सारी प्रोत्साहन योजना की भी घोषणा भारत सरकार ने की है, जिसके लिए आप बात करेंगे $10 बिलियन की घोषणा की गई है। उद्देश्य ये है कि अर्धचालकों के विनिर्माण को बढ़ावा देना है भारत में, और भारत को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक वैश्विक खिलाड़ी बनाना है, अर्थात एक महत्वपूर्ण प्लेयर के रूप में स्थापित करना है। यहाँ पर ये ज़रूर कहा जा रहा है कि हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसमें सफल ही हो जाएं। हम प्रयास ज़रूर कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें एक सकारात्मक प्रयास की आवश्यकता है। साथ ही यह भी कहा गया है कि घरेलू उद्योगों को हमें इस दिशा में प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे भारत में जो सेमीकंडक्टर है उसका उत्पादन बढ़े। आवश्यक सहायता भी प्रदान करना है, जैसे हम वित्तीय और भौतिक सहायता दे सकते हैं। अमेरिकी संतुलित साझेदारी को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, और अमेरिका के साथ अगर संतुलित साझेदारी को हम आगे बढ़ाते हैं तो इससे हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जो हमारी सफलता का रेशियो है वो बढ़ सकता है। वैश्विक चिप युद्ध के बीच सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अमेरिका भारत सहयोग की बात किया जाए तो क्वाड के बारे में आप लोग जानते हैं। क्वाड का मतलब होता है 4, जिसमें अमेरिका है, जापान है, भारत है और ऑस्ट्रेलिया है। ये चारों मिलकर के लचीली, विविध और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त किया है, और ये प्रतिबद्धता सेमीकंडक्टर सहित महत्वपूर्ण उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में किया जाएगा, और उन सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिबद्धता इन क्वाड के सदस्यों ने व्यक्त किया है। भारत अमेरिका ICET के बारे में बात किया जाए, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल, तो सह विकास और सह उत्पादन को बढ़ावा देना है। ये बढ़ावा किन क्षेत्रों में दिया जाएगा, तो पहचाने गए 6 फोकस क्षेत्रों में से एक है, अर्थात हम 6 क्षेत्रों की पहचान किए हैं, और उन क्षेत्रों में से एक यह भी क्षेत्र है। लचीले सेमीकंडक्टर की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखना, अर्थात जो हमारी आपूर्ति श्रृंखला है वो प्रभावित न हो, हमेशा वो आपूर्ति होती रहे, आपूर्ति में कहीं कोई बाधा ना आए, इसके लिए समझौता किया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इसे लॉन्च कब किया गया, वर्ष 2022 अर्थात मई 2022 में इसे लॉन्च किया गया था। क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं और भारतीय प्रधानमंत्री, इन दोनों ने मिलकर के इसे लॉन्च किया था। प्राथमिक लक्ष्य यह है कि भारत अमेरिका को ऊपर उठाना है और विस्तारित करना है अपनी रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी को। साथ ही साथ जो रक्षा औद्योगिक सहयोग है उसको भी बढ़ाना है। क्षेत्रों की बात करें तो सरकारों और व्यवसायों के साथ साथ यहाँ पर शैक्षणिक सहयोग को भी बढ़ाने की बात इसमें कही गई है। तो इन सभी बातों के साथ साथ अब ये बात कर लेते हैं कि हमने इस दिशा में एक और पहल किया है संयुक्त कार्यबल के रूप में। तो ये पहल क्या है, एक टास्क फोर्स स्थापित किया गया है। इसका कार्य ये है कि निकट अवधि के अवसरों की पहचान करें कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। दीर्घकालिक रणनीतिक विकास को और हमें सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता है। इस टास्क फोर्स के जरिए हम इस क्षेत्र में पहल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो पूरक अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र हैं उन इकोसिस्टम को और ज़्यादा हम मजबूत करें, और साथ ही साथ हमें चिन्हित करना है जो वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला है उसमें भारत की भूमिका क्या हो सकती है, और भारत की भूमिका के साथ साथ यहाँ पर हम अवसरों को भी पहचान सकें कि भारत के सामने कौन कौन से अवसर हैं, कहाँ कहाँ पर अवसर है। साथ ही जब हम उन अवसरों की पहचान कर रहे हैं तो उन अवसरों को भुनाने के लिए भारत के सामने कौन सी चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों की भी पहचान करनी है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता हुआ है। अब ये जो MOU हुआ है उसके बारे में ये कहा गया है कि PM की अमेरिकी यात्रा के दौरान जो भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिकी राजकीय यात्रा हुई थी उस दौरान इस MOU पर हस्ताक्षर हुआ था।
ये किससे संबंधित है? तो जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन है उसको बढ़ाना है और जो इनोवेशन पार्टनरशिप है इसको और ज़्यादा बढ़ाना है। तो इससे संबंधित लगभग सभी बातों को हम लोगों ने समझ लिया। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।